विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य का आधार है, या कहें कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसयुक्त वाक्य या रसयुक्त रचना ही काव्य होती है। संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जाए, जो नेत्रों का सहारा लेकर हृदय को आनंदित करे। श्रव्य काव्य में केवल श्रवण ही मुख्य है, वह कानों के सहारे रसिक के चित्त को आनंदित करता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत समस्त रूपक और उपरूपक आते हैं। श्रव्य काव्य के 3 उपभेद किए गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं चंपू काव्य। जो छंदोबद्ध लिखा गया होता है वह पद्य काव्य होता है। छंदोविहीन वाक्यों की रचना जिसमें होती है वह गद्य काव्य कहलाता है। गद्य एवं पद्य के सम्मिश्रण को चंपू काव्य कहा गया है। पद्य काव्य के पुनः 3 उपभेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के भी 3 प्रमुख उपभेद हैं, कथा, आख्यायिका एवं निबंध। संस्कृत साहित्य में एक ओर जहाँ महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, उपन्यास आदि लिखे गए हैं, वहाँ दूसरी ओर शास्त्रीय ग्रंथों की भी परंपरा है। इन शास्त्रीय ग्रंथों को ही हम लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। लक्षण ग्रंथों में आचार्य ने उन मानदंडों का निर्धारण किया है जिनके आधार पर कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। महाकाव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब के संदर्भ में लक्षण ग्रंथों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विभिन्न आचार्यों ने महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को परिभाषित किया, जिनमें आचार्य भामह अग्रगण्य रहे, किंतु आचार्य दंडी की महाकाव्य विषयक परिभाषा ही सर्वाधिक मान्य हुई। दंडी ने काव्यादर्श में महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि कथानक के बारे में कहा, या ये कहें कथा वस्तु के बारे में, कि महाकाव्य की कथा वस्तु कोरी कल्पना प्रसूत न होकर उसे किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर होना चाहिए, जिसमें किसी महापुरुष के जीवन से संबंध वृत्त का वर्णन किया गया हो। महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, उसके कथानक को सर्गों में निबद्ध किया जाना चाहिए, सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए, और महाकाव्य न तो अति लघु हो और न ही अति दीर्घ हो, इस प्रकार का भी निर्देश काव्यादर्श में दंडी ने दिया है। नायक के संबंध में कहते हैं कि महाकाव्य का नायक कोई देवता अथवा कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। उसमें धीरोदात्त नायक के गुण विद्यमान होने चाहिए। नायक एक भी हो सकता है अथवा पूरा एक वंश या एक वंश में उत्पन्न कई जो राजा हैं वे भी नायक के रूप में हो सकते हैं, जैसा कि रघुवंश महाकाव्य में नायकों की श्रृंखला दी गई है। वहाँ सूर्यवंशी अनेक राजा नायक हैं। रस के संबंध में कहते हैं कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और करुण रसों में से कोई एक प्रधान रस तथा शेष रस गौण होने चाहिए। महाकाव्य में मुख, प्रतिमुख आदि पंच संधियों का भी सन्निवेश होना चाहिए। साथ में वो पुरुषार्थ या कहें कि उद्देश्य के संबंध में भी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए, और इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ की प्राप्ति उद्देश्य होना चाहिए या महाकाव्य का फल होना चाहिए। मंगलाचरण के संबंध में कहते हैं कि मंगलाचरण के प्रारंभ, महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, जिसे हम नांदी भी कहते हैं, का विधान इस प्रकार हो जिसमें आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथा वस्तु का निर्देश हो। इसमें कहीं पर दुर्जनों की निंदा तथा सज्जनों का गुण कीर्तन भी किया जाता है। महाकाव्य का नामकरण किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि महाकाव्य का नामकरण सामान्यतया कवि के नाम पर या चरित्र के नाम पर अथवा नायक के आधार पर रखा जाता है। कहीं इससे भिन्न आधार पर भी नाम होते हैं। साथ ही जो वो कहते हैं कि जो शैली है महाकाव्य की,
वह महाकाव्य की जो भाषा शैली कलात्मक एवं अलंकृत होती है। प्रांजलता तथा प्रासादात्मक जो गुण है उसकी प्रधान शैली होनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि जो छंद है प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का विधान किया जाना चाहिए, किंतु सर्गांत पद्यों में छंद परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। साथ ही अलंकार के संबंध में भी वो कहते हैं कि अलंकृत महाकाव्य प्रायशः एक लेखनी से ही प्रसूत होते हैं, जबकि जो विरल रूप में प्राप्त कुछ महाकाव्य विकसित भी होते हैं। महाकाव्य का जो कलेवर है वह बहुत विस्तृत होता है, अतः उसमें अपेक्षित घटनाएं, जिसे हम कहें कि प्रकृति का चित्रण, विभिन्न घटनाओं का या दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो कलेवर है वो बहुत विशाल होता है। अतः महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, नगर, रण, प्रयाण, विवाह, मंत्रणा आदि, मतलब विभिन्न घटनाओं का, प्राकृतिक दृश्यों का, इन सब का वर्णन किया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें कि महाकाव्यों के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया जबकि संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथों के निर्माण के बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दंडी ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि महाकवियों की रचनाओं को लक्ष्य में रखकर ही जो ऊपर के जो लक्षण दिए गए हैं उन लक्षणों की सूची तैयार की है। परंतु यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इन लक्षणों का पूर्णतः निर्वाह किसी भी महाकाव्य में दिखाई नहीं देता। महाकाव्य का जो उद्भव कब हुआ और उसका क्या विकास क्रम रहा, तो हम देखते हैं कि वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी हम ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन रूप में स्वीकार करते हैं और साहित्यिक विधा के प्रारंभिक सूत्रों के रूप में हम ऋग्वेद की ओर देखते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर जब हमारा ध्यान जाता है तो हम ये देखते हैं कि महाकाव्य का उद्भव जो है वह भारतीय कवियों की काव्य की प्रेरणा आदि जो महाकाव्य लिखे गए हैं, वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में हम कहें कि ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत, तो वहीं से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। वेदों से हम महाकाव्य की उत्पत्ति का बीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेरणा रामायण और महाभारत को ही मानते हैं। जो वेदों में प्राप्त नारासची ऋचाएं हैं वे तत्कालीन दानशील राजाओं की स्तुतियां हैं, हमें उसमें काव्यत्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्रोपाख्यान, सुनहशेप कथा तथा जो इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में भी काव्यत्व की प्रचुर मात्रा है, मतलब काव्यत्व की मात्रा है। हम ये इस चीज को हम ध्यान में रखें, काव्यत्व की मात्रा है, लेकिन हम उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में हम नहीं ले सकते। हमें काव्य शैली के दर्शन तो होते हैं, लेकिन पूर्ण परिपाक संपूर्ण वैदिक साहित्य में हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। आदि प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखेंगे तो रामायण और महाभारत ही हमें दृष्टिगोचर होते हैं। पांडे एवं व्यास ने अपने संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में स्पष्टतया इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है, पर वस्तुतः संस्कृत का आदि महाकाव्य रामायण ही है। यही उस काव्यधारा का उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत काव्य कानन को चिरकाल तक सींचती चली आई है। रामायण की सरल, मनोहर एवं अलंकृत काव्य शैली ने कालिदास और अश्वघोष जैसे महाकवियों को पूर्णतया प्रभावित किया तथा परवर्ती कवियों के समक्ष महाकाव्य का आदर्श उपस्थित किया। रामायण की भांति महाभारत में भी कहीं कहीं काव्य शैली लक्षित होती है, किंतु इसका मुख्य विषय काव्य नहीं अपितु इतिहास है। तो इस प्रकार हम देखें कि यद्यपि महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुई या महाकाव्य कब लिखा गया, कौन सा महाकाव्य सर्वप्रथम लिखा गया, यह हम ठीक नहीं बता पाते, वो बताना कठिन है। किंतु संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के जो मुनित्रय हैं, जब हम प्राचीन कृतियां देखते हैं तो मुनित्रय जो पाणिनि है, वरुरुचि है तथा पतंजलि, उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रट कृत काव्यालंकार सूत्र के टीकाकार
नभी साधु ने पाणिनि द्वारा रचित 2 महाकाव्यों जामवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया है। विद्वानों का मत है कि दोनों काव्य वस्तुतः एक हैं, नाम भिन्न भिन्न हैं। ये ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु इनका परिचय अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। क्षेमेंद्र ने पाणिनि के उपजाति छंद की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत से विद्वान कवि पाणिनि को व्याकरण पाणिनि से भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके श्लोकों में व्याकरण के नियमों की अवहेलना है, परंतु संप्रदाय दोनों को एक ही मानता है। राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता और जामवती विजय के कर्ता पाणिनि को अभिन्न ही माना है। शिलालेखों में भी अलंकृत काव्य के दर्शन होते हैं। ईसा की जो प्रथम शताब्दी के आसपास के कतिपय शिलालेख जो हमें उपलब्ध होते हैं, जिनकी भाषा शैली का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक काव्य साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख, जो कि 150 ईस्वी के आसपास का है, अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। लगभग इसी समय के पुलिमाई, जो पुलुमाई है, उसके नासिक वाले प्राकृत शिलालेख से भी यही बात प्रमाणित होती है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिशेनकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति 350 ईस्वी के आसपास की है, सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्पृहणीय प्रगति वत्स भट्ट के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। सूर्य मंदिर के संदर्भ में लिखा गया है। यह अभिलेख 44 श्लोकों में है। इन समस्त शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि काव्य प्रगति अखंड रूप से तथा अबाध गति से होती आई है। इन शिलालेखों की भाषा शैली इस बात के संकेत प्रदान करती है कि उसके पूर्व अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। इस प्रकार आदि काव्य रामायण से उद्भूत एवं प्रवाहित काव्य धारा ने संस्कृत को कालिदास, कनिष्ककालीन अश्वघोष, भारवी, माघ जैसे महाकवि दिए, जो आज भी संस्कृत साहित्य के शीर्ष पुरुष माने जाते हैं। आगे हम इन्हीं महाकवियों के जो महाकाव्य हैं लिखित, उन पर चर्चा करेंगे अगले श्रृंखला में। धन्यवाद।